तो आचार्य देव कहते हैं अध्यवसान कहो, मति कहो, चित्त कहो, भाव कहो, परिणाम कहो, विज्ञान कहो, व्यवसाय कहो, बुद्धि कहो, सब एकार्थवाची। जितनी भी ये कुछ है, बस कंडीशन एक है, अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो खोली है। कुंद देव ने सिर्फ उसके समानार्थ नाम कह दिए, बट अमृत चंद्र आचार्य देव को लगा बुद्धि तो ज्ञानी के पास भी होती है, अज्ञानी के पास भी होती है। अज्ञानी की बुद्धि लौकिक वाली होती है, जिसे अज्ञानी वाहवाही करता है, और ज्ञानी की बुद्धि लोकोत्तर मार्ग वाली होती है, सुख के मार्ग तरफ वाली होती है, मोक्ष मार्ग तरफ बढ़ाने वाली होती है। उसे ज्ञानी ही समझ सकते हैं। तो कहीं इस जीव को ऐसा न भ्रम हो जाए कि ज्ञानी की बुद्धि भी मिथ्यात्व वाली है और अज्ञानी की बुद्धि भी मिथ्यात्व वाली है। इसलिए बस एक कंडीशन डाल दी, जिससे स्वपर का विवेक नहीं। ऐसी बुद्धि, ऐसी मति, ऐसा भाव, ऐसा परिणाम, ऐसा चित्त, सब कुछ आ। कोई अज्ञानी कह सकता है साहब हमें भी स्वपर का विवेक है, तो ज्ञानी कहते हैं स्वपर का विवेक तुम्हारा यथार्थ नहीं है। साहब हम इस मनुष्य पर को अपना जानते हैं, इतने शरीर को छोड़ के किसी और को नहीं जानते। ज्ञानी कहते हैं तुमने सिर्फ पर्याय को ही पकड़ा है स्व में, और पर्याय में भी असमान जातीय पर्याय को पकड़ा है, जहां परद्रव्य और स्वद्रव्य ये दोनों मिलके जो पर्याय हुई है, उस पर्याय को तुम सिर्फ अपना मानते हो। इस पर्याय के अलावा भले ही अन्य को अपना नहीं मानते हो, बट वहां तुम्हारी भूल हो गई। और साथ साथ में तुमने जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसे द्रव्य स्वभाव को अपना नहीं जाना, जो कभी बदलता नहीं, जो अपरिणामी है, ऐसे तत्व को न जानना। इसलिए तुम्हें स्व का विवेक नहीं। एक तो मात्र पर्याय में ही तुमने अपना स्वपन किया है, और उसमें भी बहुत बाधा है, क्योंकि ये जो प्राप्त पर्याय है इसे तुम अपना कहते हो, इतने मात्र को अपना मानते हो, बट ये पर्याय तो नाशवान है। तो इसका अर्थ तुम अपने आप को नाशवान मान रहे हो, और तुम नाशवान वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से हो नहीं। इसलिए तुमने स्व को भले भांति जाना नहीं, अच्छे से जाना नहीं। सब पर को तो अच्छे से जाना, पर की जो जानकारी है, पर को भी भली भांति नहीं जाना, क्योंकि पर से तुम्हें मिल कुछ नहीं सकता। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, बट तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया है कि पर से मुझे कुछ मिलेगा, पर से मुझे सुख मिलेगा, आदि आदि भ्रम से तुम पर की तरफ ललचाते हो, आधीर होते हो, छलांग लगाते हो। यही तुम्हारा अध्यवसान, यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारा व्यवसाय, यही तुम्हारा चित्त, यही तुम्हारा भाव, यही तुम्हारा परिणाम दुखदायी। और कब से है? अनादिकाल से। आज का नहीं, एक दिन का नहीं, एक आयु का नहीं, ये अनादिकाल से चलता है। और इस बुद्धि का, इस व्यवसाय का, इस अध्यवसान का, इस परिणाम का अंत कब चालू हो जाएगा? तो बोलते एक बार यथार्थ में तुम स्व और पर का विवेक कर लोगे। यथार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। यथार्थ मतलब जैसा है वैसा, उसमें कुछ भी अपना नहीं मिलाना, अपना भ्रम नहीं मिलाना, कुछ भी छोड़ना नहीं, तो वो यथार्थ वाला कहा जाए। और उसमें भी दो ही चीजें करनी है।
पूरे पर को जानने की, 3 लोग को जानने की आवश्यकता नहीं। काम बहुत सरल किया है। वो कहते पूरे चावल को चेक करने की आवश्यकता नहीं, काम सरल। तुम 2-4 चावल चेक कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, कि वो पक गए या कि नहीं पक गए, इसका निर्णय हो जाए। ऐसी तुम कुछ लक्षणों से पर के कुछ जो लक्षण है उसको भली भांति समझ के उसको पर में खाते में डालो। और स्व के लक्षण, कुछ लक्षण, सभी लक्षण केवल ज्ञान में ही जानने में आएंगे प्रत्यक्ष रूप में। बट तुम मति श्रुत ज्ञान में कुछ लक्षणों से स्व पर का भेद ज्ञान कर लो, पूरा 3 लोग जानने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल कर लो। केवल ज्ञान प्राप्त करना है, शपक श्रेणी चढ़नी है, 12 अंगों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो गया, काम हो जाए। 5 समिति 3 गुप्ती, बस। किसी को लगेगा साहब इसमें क्या है, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। अभी विस्तार का समय नहीं है और प्रसंग भी नहीं है, बट ये 3 गुप्ती और 5 समिति में जीव की पूरी परिणति आ गई। मतलब अगर वो अपने शुद्ध स्वभाव में रह सकता है तो 3 गुप्ती में पूरा आ गया, तो कुछ एक्टिविटी बाहर करने की आवश्यकता ही नहीं। बट स्वभाव में जब नहीं रह पाता है तो स्वभाव से जब बाहर जाना है उसे, तो अशुभ में तो जाना ही नहीं, तो स्वभाव से बाहर वो 5 ही चीजों के लिए जाएगा। मतलब निचली भूमिका में भोजन आदि के लिए जाएगा तो इष्णा समिति में उसका काम हो जाएगा। गमन करेगा क्षेत्र से क्षेत्रांतर, ईर्य समिति में काम हो जाएगा उसे। कुछ वस्तु उठानी धरनी है, ऐसी तो ज्यादा वस्तु है ही नहीं, बट जितनी भी थोड़ी बहुत है, पीछे कमंडल आदि, उसमें भी आधा निक्षेपण आ गया, मल आदि का त्याग में वो आ गया। और कुछ बोलना, ये 5 में पूरी क्रियाएं आ गई उसमें। 5 महाव्रत की भी आवश्यकता नहीं, ये 5 में समाहित हो गई। तो या तो बाहुबली जैसे 3 गुप्ती पूर्वक रह सकते तो रहो, और नहीं रह सकते तो ये 5 प्रवृत्तियां, ये अष्ट प्रवचन मात्रिका का अगर यथार्थ ज्ञान श्रेणी, शपक श्रेणी चढ़ जाओ, कठिन नहीं है धर्म, बस उसका मेन गाभा पकड़ते आना चाहिए, मेन सेंटर पॉइंट पकड़ते आना चाहिए, भाव पकड़ते आना चाहिए। ऐसे ये कह रहे हैं स्वपर के विवेक के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। साक्षात जो शरीर से भिन्न है तो पर ही, अब उसमें परपना खड़ा करने में तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम उस भ्रम को छोड़ नहीं पा रहे, तुम्हारी भूल। साक्षात अलग अलग दिख रहे, और शरीर में भी भ्रम दूर करने में समय ज्यादा लगता नहीं। तो पर के खाते में खड़ा हो गया, और स्व में भी जो क्षणिक है वो प्रयोजन परक है ही नहीं, पर्याय अपनी स्वयं, और वो भी पर लक्ष्य वाली। ये सब यथार्थ ज्ञान करोगे, वेद ज्ञान करना कोई कठिन काम नहीं, सरल काम। तिर्यंच कर पाता है तो हम भी कर पाएंगे। संगीत पंचेंद्रिय तिर्य, देखिए टीका में हमने 2-3 लाइन पढ़ी थी, 498 नंबर पे। स्व पर का अविवेक होने पर, स्व पर का भेद ज्ञान न होने पर जीव की अध्यवसति मात्र अध्यवसान है, एकत्व का अध्यास। और वही जिसे अध्यवसान कहा है वही बोधन मात्रत्व से बुद्धि है, व्यवसान मात्रत्व से व्यवसाय है, मनन मात्रत्व से मति है, विज्ञप्ति मात्रत्व से विज्ञान है। यहां तक हमने किया था चर्चा। तो ये जिसे स्व का ज्ञान नहीं, अपने घर का पता नहीं, वो बाहर में कितना भी व्यवसाय करता है, कितना भी उद्यम कर रहा है, बाहर की उसकी कितनी भी बुद्धि शैक्षम वाली, अकार्यकारी। धर्म मार्ग के 11 अंग 9 पूर्व की बुद्धि भी अकार्यकारी, वो भी मिथ्या अध्यवसान है, मिथ्या बुद्धि है,
मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या व्यवसाय, व्यवसाय उद्यम। बहुत कड़ी चोट लगाई, समझना चाहिए। मतलब स्व पर के भेद ज्ञान पूर्वक स्व का ज्ञान करना कितना महत्वपूर्ण है, ये समझ सकते हैं सारांश इस पूरी गाथा। कल तो विस्तार से चर्चा हो गई, हमें बाहर की महिमा नहीं आनी चाहिए। बाहर की महिमा आती तो समझना स्वभाव की महिमा नहीं आती, क्योंकि बाहर की महिमा जो आ रही है वो पर्याय की महिमा है। बाहर जितना भी 5 इंद्रियों को जानने में आ रहा है, हम मति श्रुति ज्ञान से जानते हैं, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक जानता है, मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन पूर्वक जानता है। तो जितना भी 5 इंद्रिय से जानने में आता है, कौन कितना व्यवसाय कर रहा है, किसकी कितनी शैक्षण की बुद्धि है, कौन कितना विज्ञान आदि में आगे बढ़ रहा है, ये जो महिमा आ रही है, पर्याय की महिमा आ रही है, पर की महिमा आ रही है, क्षणिकता की महिमा आ रही है, तो यहाँ पे जो अंदर में विराजमान है उसका तिरस्कार हो रहा है। ये समझ में लेना, पकड़ में लेना। हमें स्वयं की भूमिका अनुसार वहां बुद्धि लगानी पड़ती, वहां व्यवसाय करना पड़ता, भूमिका अनुसार करना पड़ेगा। अभी निचली भूमिका में, और उसे उपादेय नहीं माना जाए। किसी को प्रश्न होगा शुभ भाव कहां खड़े किए? शुभ भाव, भाव में आ गया। स्व पर के विवेक के बिना किए गए शुभ भाव भी सभी शुभ भाव अध्यवसान है, मिथ्यात्व है, एकत्व का अध्यास है। स्व पर के विवेक के बिना कुछ भी कर लो आप, शुभ भाव में कितने भी दान देने के भाव करो, कितने भी व्रत पालने के भाव करो, कितने भी तप करने के भाव करो, अंशन आदि, अमोदर्य आदि, विभक्त शय्यासन, वैयावृत्त आदि आदि सब ले ले, प्रायचित्त आदि सब। प्रायचित्त का भाव भी, इसीलिए प्रतिक्रमण को भी विश्वकुंभ का प्रतिक्रमण प्रायचित्त एक ही, कि जो पूर्व में अपराध हो गया वो बोल रहे तुम्हें स्व पर का निश्चय प्रतिक्रमण किसका हो सकता है? 10 लक्षण में हम प्रतिक्रमण करेंगे, करना भी चाहिए अभी निचली भूमिका। बट यथार्थ प्रतिक्रमण कब होगा? जब स्व पर का विवेक होगा। तो नियम सार जी स्वयं के लिखा कुंदा आचार्य देव, और वहां पूरी इसकी धुनाई किसकी? व्यवहार वाले प्रतिक्रमण की, व्यवहार वाले जितनी कुछ क्रिया है, और निश्चय वाला ही सत्या। अभी आगे भी यही पे भी गाथा आएगी, विश्वकुंभ का प्रतिक्रमण। कौन से वाले? जो सिर्फ विकल्पात्मक, मन के विकल्प या वचन के विकल्प, वो वाला काम कर। तो खोज क्या होनी चाहिए? खोजिए, खोज होगी कि निश्चय वाला प्रतिक्रमण कैसा होता, निश्चय वाला प्रायश्चित्त कैसा होता, निश्चय वाला कायक सर्ग कैसा होता हो। ये खोज चलनी चाहिए। कोई कह रहे ये जो भी वर्तमान में कर रहे, करने में बाधा नहीं, सालों से कर रहे, बाधा नहीं, बट जब ऊपर उठना है, एक ही क्लास में किसी को भी अच्छा नहीं लगता बहुत समय तक ज्यादा रहना। हमारा बच्चा भी अगर पर्टिकुलर क्लास में पास ही नहीं हो रहा, 1 बार 2 बार 3 बार भी, तो हमें बहुत खेद होता है कि एक ही क्लास में कब तक है। तो पुण्य की जो क्लास है, पुण्य के जो भाव है, शुभ भाव में ही संतुष्ट रहने की जो क्लास है, वो अच्छी नहीं। कभी ना कभी निश्चय को पकड़ना ही पड़ेगा। तो यहां शुभ भाव, शुभ परिणाम, शुभ उद्यम सभी इसी में आए। शुभ उद्यम मतलब कोई आयोजन करना है शुभ का, कोई भी विधान करना है, पंचकल्याण करना है, कोई भी करना है, उसमें जो कोई व्यवसाय होगा, जो कोई उद्यम होगा, जो कोई क्रियाएं पुरुषार्थ होंगे, अगर वहां स्वपर का विवेक नहीं तो वो भी कार्य करेंगे। बात तो ऐसी समझनी चाहिए। आयोजन करना कि नहीं करना ये चर्चा नहीं चल रही। पाप के आयोजन से तो पुण्य के आयोजन अच्छे ही।
बट ये रहेगा सोने पे सुहागा। और ये नहीं स्वपर का विवेक, वेद ज्ञान। और इसी को मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, सदाशिवदास जी ने आपदानुशासन की 15वीं गाथा उद्धृत की। सम्यक दर्शन में स्वपर का विवेक मतलब ही सम्यक दर्शन की बात कर रहे, आपापर का भेद ज्ञान। सम्यक दर्शन के बिना मंद कषाय, अनेक शास्त्रों का ज्ञान, 13 प्रकार का चारित्र, दुर्धर तप, पत्थर के बोझ के समान उस जीव। आप कहेंगे बाहर में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, केवल ही जान रहे उसके परिणामों के साथ, क्योंकि बाहर में जो दिख रहा है वो पुद्गल दिख रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि जो चारों है, मंद कषाय भी है, तप भी है, चारित्र भी है और ज्ञान भी। बाहर में तो कुछ भी दिख नहीं रहा, सब बाहर कहाँ लग रहा है, ना पत्थर है ना ऐसा कोई चेहरे पे सिकड़न आदि। बट ज्ञानी कह रहे हैं हम जब उसके श्रद्धा के पर्याय के पास, ज्ञान के पर्याय के पास, चारित्र के पर्याय के नजदीक जाके देखते तो वहां बाहर लग रहा, आकुलता है। सुख की पर्याय के पास जाके देखते तो दुख की पर्याय उत्पन्न हो। और वही सम्यक दर्शन हो गया तो अल्प ज्ञान, अल्प चारित्र, अल्प तप कार्यकारी, उसको चिंतामणि रत्न समान का, जिसका मोल नहीं इसके, दोनों पृथ्वी का। मैंने 2-3 दिन पहले चर्चा की। इतना महत्वपूर्ण है स्वपर का विवेक, उसके बिना किया गया सब व्यवसाय, सब बुद्धि, सब विज्ञान। विज्ञान की कल मैं चर्चा कर रहा, हमें लगता है विज्ञान ने हमें सुखी किया है, और ऐसे आदि भी लिखने को आते बच्चों को, विज्ञान के हमारे ऊपर क्या क्या उपकार है लिखो, ऐसे बेचारे पाठ करके लिख देते। बट उपकार किया कि अपकार किया? 200 प्रकाश के गैसेस वाला फ्रिज विज्ञान ने बनाए, उपकार किया कि अपकार किया? जिन धर्म के हिसाब से देखेंगे तो अपकार ही किया, हिंसा तो हो ही रही। और वो जो वस्तुएं रखी जाती है उसके जो मूल्य होते हैं, उसके मूल्य मतलब उसके जो प्रोटीन आदि जो भी, वो खत्म कर देते और अभक्ष्य कर देते वस्तु। घर में टॉयलेट, मलमूत्र का त्याग घर में ही कर सकते। विज्ञान की खोज 50-100 साल पहले निकला हो, 150 साल पहले। तो अच्छा किया कि बुरा किया विज्ञान ने? सब अच्छा किया, जब चाहे तब जा सकते, नहीं तो ये इतना दूर जाना पड़ता था, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर जंगल में सांप आदि सब रहते थे। वो कहते हैं वहां समुद्र का निरंतर पाप लग रहा है, हिंसा हो रही, तुम्हें ख्याल में आ रहा है? उसका बंद कितना हो रहा है, केवली को जाकर पूछो। अभी छूट नहीं सकता है, बट उसको अच्छा मानना ये ठीक नहीं। पहले के लोग घर में भोजन करते थे और बाहर जाते थे, अब घर में जाता है और बाहर भोजन करता है, होटल में जाए। होटल का भोजन सब इतना अच्छा डेवलपमेंट, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ ऑफिस का काम करना, दुकान का काम करना, फटाक से ऑर्डर दे दी, घर पे आ जाएगा, वहां पे चले गए, खा लिए। वो अभक्ष्य, उसमें त्रस आदि जी, अंचना पानी आदि यूज किया है, चांडाल आदि ने बनाया हुआ। उससे विज्ञान ने क्या क्या खोज करा दी, फटाफट 500 आदमी का होटल में आएंगे तो भोजन कैसे बनाना, फटाफट टेक्निक बना दी। वो सब बराबर सब तैयार रखे देते मेनू, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, निकालेंगे फटाफट। अब एक एक निकलेगा, बट फिर भी सुधरते कहाँ? बस आप क्या करें, इसी जमाने में खाते जाएंगे, क्या करना है, ऐसे भी 60 साल ही जीना है तो जिएंगे, मर जाएंगे। अरे मनुष्य बहुत दुर्लभ है। जैन कुल, ऐसा जैनी ने नहीं सोचना चाहिए। अज्ञानी सोचे तो सोचे, जैनी ने सोचना चाहिए इसका एक एक समय, एक एक मिनट महत्वपूर्ण। ऐसा करके कुछ भी म्लेच्छ जैसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। वहां पे कितने दिनों के वो सब रेडी रहता है, उनका मेनू बांधा रहता है, कितना 15 लोगों का बनाना है, वो निकालेगा फ्रिज में से, फटाफट फटाफट बनाएगा, दे। और कैसे आगे 20 मिनट सदा सर।
ऐसा भोजन हम कर, विज्ञान ने खोज कराई, विज्ञान ने दिमाग लगाया कैसे कर सकते। ये कहते हैं स्वपर का विवेक नहीं, विज्ञान धोखे में डाले। और फिर विज्ञान कितनी विकृतता करेगा, फिर वो विज्ञान कोई भी केमिकल आदि से दूध बना देगा, प्लास्टिक के चावल बना देगा, कुछ भी करेगा विज्ञान। मरो खाओ। और इसमें ये ज्ञानी जीवों को आश्चर्य होता है, अभी आगे के कलश में लिखेंगे अमृतचंद्र आचार्य देव, हमें आश्चर्य होता है तू व्यवहार का त्याग करके निश्चय को, परम निश्चय को ग्रहण क्यों नहीं करता। आश्चर्य होता है इतना सब चल रहा है, फिर भी तुझे लोक व्यवहार में, लौकिकता में कुछ तो भी अलग पुरुषार्थ करने की इच्छा कैसे होती, तुझे वैराग्य क्यों नहीं आता। आश्चर्य हो, फिर भी तू चाहता है नहीं मैं और कुछ करके दिखाऊं, और कुछ करके दिखाऊं। मतलब कितना खतरनाक है भ्रम, कितना खतरनाक है मिथ्या। और ये भली बात ही जानते थे, इसीलिए 415 गाथा इसी के ऊपर लगाई, इसी के ऊपर। तो ये विज्ञान ने जो किए इसकी महिमा नहीं मानी। जहां मरण करा दे, सुसाइड करा दे, ऐसा विज्ञान क्या काम। आदमी की आयु की कीमत ही नहीं, मर रहे हैं, हमें क्या फर्क। ये विज्ञान पहले विद्याधरों के आदि के जो विमान होते थे चौचहारे में, रावण आदि के या और अन्य के जो भी रहते थे, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होते, कभी भी वहां बिजली की किसी की जरूरत नहीं। तो साहब अभी ये एयरपोर्ट पे पूरी बिजली खत्म हो गई, पूरा जाम हो गया, पूरा ऐसा हो गया, वो फ्लाइट और फ्लाइट टकराने वाली थी, ऐसा होने वाला था। कौन सी विज्ञान की बात कर, कौन से डेवलपमेंट की बात कर। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, ये तो चल रहा है अनुसार। और जब चलता है तो कुत्ता कहता है मेरी वजह से चल रहा है, और जब नहीं चलता है तो कहता है मालूम नहीं वो उसकी वजह से गलती हो गई, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से हो गया, एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। ये विज्ञान गजब का है। कौन सा? स्वपर वाला, स्वपर वाला विवेक, स्वपर वाला विज्ञान, यही काम में आने वाला। पूरा फोकस इसी पे करना चाहिए। तो विज्ञप्ति मात्रत्व से विज्ञान है, चेतना मात्रत्व से चित्त है। हम कहते हैं तेरा चित्त का सामान्यता, कोई व्यक्ति अगर कोई विचार में हो और बराबर से रूटीन वाला काम नहीं करता, तेरा चित्त का क्या हो। तो ये चित्त, ये भाव, ये परिणाम, तो ये कह रहे चेतन के भ्रमण मात्रत्व से भाव है, चेतन के परिणमन मात्रत्व से परिणाम। इसके नाम कुछ भी दे दो, समविरूढ़ से एक ही बात, ये सब मिथ्या तो ही है। कितनी धुनाई की मिथ्यात्व की, क्योंकि इसी के इस भाव के उपादान से क्षणिक उपादान है ये मिथ्यात्व का भाव, इसी से अनंत संसार में घुमा है अभी तक। और आगे कब तक कितना घूमेगा, तो अभी वो 24वीं अतिरिक्त गाथा देख के आए। जब तक ये संकल्प विकल्प होंगे, कौन से? ये बुद्धि वाले, ये व्यवसाय वाले, ये विज्ञान वाले। कौन से वाले? बिना स्वपर के भेद ज्ञान वाले जितने संकल्प विकल्प होंगे, तब तक यह बंद करता रहेगा, संसार में घूमता रहेगा। और इसे छूटना और बंद का कारण यथार्थ जानना है, तो यही भाव बंध का कारण है। और छूटने का उपाय क्या है? ऐसे भाव नहीं करना। ऐसे भाव कब नहीं होंगे? तो बोलते स्वपर के भेद ज्ञान पूर्वक हो। जब हो जाएगा तब नहीं होंगे। स्वपर का भेद ज्ञान करो। कब कब करे? 24 घंटे 365 दिन कर सकते। खाना खा रहे भेद ज्ञान चले, दुकान पे बैठे भेद ज्ञान चले। बोलने की आवश्यकता, झूठे मुंह बोलने की आवश्यकता नहीं, हम बोलते भी नहीं, चिंतन की बात कर रहे हैं। निरंतर चल सकते। कौन स्व है कौन पर है, कौन स्व है कौन पर है। कब तक नचाएंगे इसको? जब तक स्व में अपनापन नहीं हो जाए तब तक नचाए। वो पता चलेगा कि नहीं? चलेगा, 100% पता चलेगा। क्योंकि उस समय में जो अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होगा
जिसकी क्वालिटी अभी तक टेस्ट नहीं की थी अज्ञान अवस्था में, पता चल जाएगा काम हो गया, काम हो गया। तब तक थकना नहीं, तब तक उद्यम करना, व्यवसाय करना। ये व्यवसाय एक बार करके देखना चाहिए, 100 पर के भेद विज्ञान वाला। एक आध व्यवसाय कम किया तो चले, 2 दुकान की जगह 1 रहा चले, 5 लाख की जगह 50,000 की कमाई होती महीने में चले, 4.5 लाख नहीं 50,000 में चला ले, काम हो जाए। वो नुकसान हुआ तो चलेगा, वो नुकसान है ही नहीं, क्योंकि पुण्य गांठ का था ही नहीं। किसी के 10 दुकान होके भी 50,000 नहीं कमा पाते, और किसी का 1 दुकान में भी 5 लाख कमा ले। पुण्य के अनुसार चलता है, आना या न आना। तो ये व्यवसाय एक बार करके देखना चाहिए, 100 पर के भेद ज्ञान वाला। और इसको कोई छुट्टी नहीं, कोई टाइम नहीं, जब चाहे तब चालू हो जाए। बस में बैठे, ट्रेन में बैठे हैं, खा रहे, नहा रहे, कहीं पे भी कर सकते इसको। तभी इसमें पागलपन आ जाए नहीं आता। अगर भावना सही, अंदर में भावना है कि स्व पर के भेद ज्ञान से मेरा काम होने वाला है, और ऐसा मेरा स्व अनादि निधन स्वभाव जिसे मैंने तिरस्कार किया, उसकी वजह से इतने दुख भोग रहा हूं, और इसका मैं सत्कार करूंगा, इसका आदर करूंगा, इसका ज्ञान करूंगा, तो इससे ही मुझे सुख होने वाला है। ऐसा अंदर में निर्मल भावना होगी तो पागलपन नहीं आएगा। हाँ, कोई दूसरा षड्यंत्र होगा, कोई नाम आदि, यश नाम कीर्ति कुछ चाहिए, कुछ दूसरे दिमाग में कीड़े होंगे, तो फिर तो डाइवर्ट हो जाए। और लक्ष्य एक ही होगा तो काम हो जाए, होगा ही हो, अनंतों का हुआ है, हमारा भी हो जाए। अंदर भावना निर्मल होनी चाहिए, अंदर सरलता होनी चाहिए। कुटिलता रहेगी तो डूबा भाई और डूबे, क्योंकि धर्म कार्य में कुटिलता कर रहा है, धर्म कार्य में मायाचारी कर रहा है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। वहां नहीं होनी चाहिए, यहां कभी भी नहीं करना, गलती से नहीं करना। अज्ञान अवस्था में हो गई है तो प्रायश्चित्त कर लेना। और वर्तमान और भविष्य में ये एकदम शुद्ध रहना चाहिए। धर्म का स्थान, धर्म का स्थान मतलब क्षेत्र से नहीं, धर्म भाव से भी परिणाम, काल से भी वैसे ही परिणाम वर्तमान और भविष्य में आने चाहिए। द्रव्य से भी ऐसा ही होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहा हूं, मात्र क्षेत्र से नहीं। ये तो मजबूरी में क्षेत्र अपेक्षा से कहना पड़ता है। एकदम निर्मलता, तब ये ग्रहण होगा, और इसके ग्रहण होने से जो सुख उत्पन्न होगा, केवली कहते हम भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तो अनुभूति मात्र है, जो करेगा अनुभव वो पाएगा। प्रकरण क्या चल रहा है? एक बार ये उद्यम करना चाहिए, एक बार ये व्यवसाय करना चाहिए, एक बार ये प्रयास करना चाहिए, ये भाव करना चाहिए, परिणाम करना चाहिए, और होता ही होता है। मैं अपने उदाहरण से कह रहा हूं, ये पॉसिबल 100%। बस अंदर में निर्मलता होनी चाहिए। ये कह रहे विज्ञप्ति मात्रत्व से विज्ञान है, चेतना मात्रत्व से चित्त है, चेतन के भवन मात्रत्व से भाव है, चेतन के परिणमन मात्रत्व से परिणाम। वैसे तो अनंत जीवों का परिणमन होता है, अनंत गुणों का, एक जीव में अनंत गुण है, सबका परिणमन हो रहा है, सबके भाव है, अस्तित्व का सत्ता ये भाव है, द्रव्यत्व का हर समय कुछ ना कुछ प्रयोजनभूत कार्य करना ये भाव है, ये उसका भाव। वस्तुत्व का अपनी प्रयोजन पर कार्य करना ये उसका भाव, हर एक गुण का भाव है। बट यहां मेन फोकस श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से चल रहा है, ज्यादा करके ज्ञान की अपेक्षा से। और ये भी हमने सुना होगा, एक बार श्रद्धा सम्यक हो गई तो अनंत गुण निर्मल हो जाते। ये अध्यवसान ठीक हो गया, बाकी के अनंत गुण सभी के सभी गुणों का निर्मल परिणमन चालू हो जाता, अस्तित्व आदि सभी। क्योंकि अभी अस्तित्व रूप में क्या मान रहे, मैं मरने वाला हूं, मैं मनुष्य हूं, ये पर्याय नाशवान है।
ये चली जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो ये वाला अस्तित्व का जैसे सम्यक दर्शन होगा, निर्मल परिणमन होगा, मेरा कभी भी मरण नहीं, मेरी सत्ता बनी रहेगी अनंत काल तक, ऐसा उसका निर्णय हो। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची है, सभी एक ही अर्थ को उद्योग करते हैं। अध्यवसान को, मिथ्या परिणाम को, कब स्वपर का विवेक में। और यही जो आठों शब्द है, परिणाम, भाव आदि आदि जो भी बुद्धि आदि है, अगर स्वपर का विवेक है तो यही निर्मल अध्यवसान, मोक्ष मार्ग वाले, सवर निर्जरा के कारण वाले कहे जाए। फर्क पड़ जाएगा, बस फर्क एक में पड़ गए और कुछ भी नहीं। देखिए भावार्थ में कह रहे हैं यह जो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए वे सब चेतन आत्मा के परिणाम है, आत्मा से अन्य किसी के नहीं। जब तक स्वपर का भेदिया न हो तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व की निश्चय रूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि 8 नामों से कहा जाता है। तात्पर्य इंद्र टीका में कह रहे अब अध्यवसान के पर्यायवाची नाम कहते हैं। बोधन अर्थात जानन मात्र सो बुद्धि है, व्यवसन अर्थात जानने मात्र की क्रिया सो व्यवसाय है। तो इसमें विशेषता क्या है पता है? ये जानने मात्र की क्रिया सो व्यवसाय है, ऐसी परिभाषा की ये जीव के उपादान की तरफ से कह रहे। हमें जो लौकिक में व्यवसाय कहते हैं कि हमने माल को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, ग्राहक को माल बताया, ग्राहक से पैसे लिए, पैसे तिजोरी में या गल्ले में रखे, ये व्यवसाय नहीं, ये पुद्गल की क्रिया है। यहाँ व्यवसाय किसको कह रहे हैं? ये सबको जो जान रहा है कि मैंने माल वहां था, वहां उठा के गोडाउन में रख दिया, या आदमी को कहा भैया इसको उठा के गोडाउन में रख दो, इसको जो जाना और जानते वक्त जो एकत्व का अध्यास किया कि मैं इस माल को उठा के रख रहा हूं, मैंने कहा इसलिए सेवक ने ये माल उठा के गोडाउन में रखा, ऐसा जो जानना है एकत्व के अध्यास वाला, इसको मिथ्यात्व का। समझना अच्छे से क्या कह रहे, किसको कह रहे? जानने मात्र की क्रिया सो व्यवसाय। ये जाना, बट जाना कैसे? साथ में वो रस पड़ा हुआ, वो रस खतरनाक, ये रस पकड़ में आना चाहिए। एक आध बार ये हापुस आम है, रत्नागिरी वाला है कि देवगढ़ है कि और तोतला आतला क्या कितने रहते हैं, ये नहीं समझ में आए तो चले, वो वाले रस नहीं समझ में आए तो कोई बाधा नहीं। ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी जी उसको अज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे इसको तो इतना भी समझता नहीं कि रत्नागिरी है कि आपको इसे चले, कोई फर्क नहीं पड़े। बट ये वाला रस कैसा है? खतरनाक, जो जानता तो है बट साथ में एकत्व का अभ्यास करके जानता है। व्यवसाय करते वक्त वो पता होना जरूरी है, क्योंकि वो पकड़ में आएगा और वो मेरे लिए घातक है समझ में आएगा तो उसके छूटने का उपाय भी ढूंढना चालू हो जाएगा और छूटने की प्रक्रिया भी हो जाएगी। ये पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए तो कोई कोई कहते हैं सब मिथ्यात्व अकिंचित करे, साहब इसी कैसे अकिंचित कर, यही तो खतरनाक है। तो कुंद देव की ये गाथा अच्छे से पढ़ी नहीं, पढ़ते थे तो अकिंचित कर की बात ही नहीं आती, मिथ्यात्व ही सब कुछ। क्या कर रहा है ये मात्र जान रहा है कि उस आदमी को मैंने 100 की चीज 500 में चिपका दी, 400 का मुनाफा हो गया। वो बोल रहे ये जानना, ये व्यवसाय, ये अध्यवसान जिसकी हम चर्चा करते हैं, उसे क्या लगता है? अभी फ्रॉड के धंधे बहुत चलते, सभी व्यवसाय, टीचिंग प्रोफेशन लो, सीए लो, डॉक्टर लो, इंजीनियर लो, सब ये चलते। उसे लगता है, वो जान रहा कि देखो मैंने बराबर जरूरत नहीं दी
बराबर इतना कमा लिया, इतना मार्जिन ले लिया, बराबर उसको गोल घुमा दिया, गोल। वो बोल रहे तेरा ये जो जानना है, जहाँ पे स्वपर का विवेक नहीं, ये जानना, ये तेरा व्यवसाय, ये मिथ्यात्व है, ये तुझे डुबा रहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, कर्म बंद हो रहे इसी मिथ्यात्व, तू खुश हो रहा मैंने 5 साल में इतना पैसा कमा लिया ठगा के, दूसरों को पता ही नहीं चला। वो बोलता है तू ये भरेगा कहाँ, तू इतनी गठड़ी बांध लेता है, थोड़ा जा, ऐसे व्यवसाय में रीझ मत, क्योंकि परिणामों के अनुसार ही बंद होता है, और परिणाम, भाव, व्यवसाय, बुद्धि सब चलता है। ये परिणाम कैसे है, व्यवसाय कैसा है, मिथ्यात्ववाद। अभी अज्ञानी को समझा है बाहर की दुनिया वालों, ये ऐसे काम क्यों करते हो आप, ऐसा अच्छा नहीं है, इससे आपका ही पूरी दुनिया कर रही, इसमें क्या, अरे पूरी दुनिया डूब रही, तू क्यों डूब रहा है, तू ये समझ कि तेरा ये व्यवसाय, तेरा ये जानना मात्र भी अध्यवसान है, पाप बंध का कारण। स्वयं के लिए गड्ढा मत खो, तू इतना धन जमा करेगा, बुरे कार्य करके, बुरे व्यवसाय करके, 2 नंबर के व्यवसाय करके, लोगों को ठगा के, 5वें आरे में ऐसा ही चलता है कह के, वक्र बुद्धि वाले होते हैं, उल्टा और कॉलर टाइट करके कह के, तू अपने लिए खाई खोद रहा है, वो भोगेंगे तो वो, तू तो 2 जोड़ी कपड़ा पहनेगा, थोड़ी दाल रोटी खाएगा, और वो उड़ाएंगे आसपास वाले, और उनके चक्कर में जाएगा तो उधर वो भोगने के लिए आते। तुझे भोगना नहीं है तो वर्तमान और भविष्य को ठीक कर ले, ऐसे व्यवसाय मत कर, ऐसे जानने वाले कौन से, एकत्व के अध्यास। खतरनाक है गाथा, समझना चाहिए बहुत, मत मतलब अर्थ बहुत भरे हुए। अब शक्ति प्रमाण प्रयास चल रहा कथन करने, समझना चाहिए, तो सब शब्द ब्रह्म की लीला है, चलता। तो कहने की बात क्या कह रहे हैं कि जानने मात्र की क्रिया सो व्यवसाय, अध्यवसान अर्थात समझ लेना या मान लेना सो अध्यवसाय। क्या समझ लेना, एक, क्या मान लेना, ये मेरा, मैं इसका। 2 को 2 रूप नहीं जानना, 2 को 1 रूप जानना संसार, 2 को 2 रूप जानना मोक्ष मार्ग है, और 2 का 2 होना मोक्ष है। 2 को 1 जाना मिथ्या संसार, अध्यवसान, बुद्धि, व्यवसाय सब। 2 को 2 जाना, 2 को 2 माना मोक्ष मार्ग, जैसा है वैसा माना, स्व को स्व माना, पर को पर माना, स्व को स्व जाना, पर को पर जाना, और 2 का 2 हो जाना कर्म। फिर कैसे, अब बस सिर्फ आत्मा रह गया, सिद्ध अवस्था प्रकट, 2 का 2 हो गया, मतलब शरीर और जीव जुदा जुदा हो गए, परमानेंट सिद्ध अवस्था। तो समझ लेना या मान लेना सो अध्यवसाय, ऐसा समझ लिया। मनन अर्थात विचार करना सो मति है। ये बहुत वैचारिक दृष्टिकोण में बहुत विशेष व्यक्ति, ऐसे जो लोक व्यवहार में सब चर्चा चलती, अगर उसको भी स्व पर का विवेक नहीं है तो उसका वो विचार भी अध्यवसाय। कितनी पराकाष्ठा है, कितनी पराकाष्ठा है जिन धर्म की, कहां तक लेके खींच के गए, जो चिंतन करता है, विचार करता है वैचारिक लेवल, उसको भी अगर स्व पर का विवेक नहीं है, मिथ्या। हाँ, 2 को 2 जानना, 2 को 2 जानना मतलब जीव और शरीर दोनों को अलग अलग जानना, मोक्ष मार्ग है। 2 को 2 जान लिया तो मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष मार्ग चालू हो गया, यथार्थ रूप में जानना हो। मोक्ष में 2 का 2 हो गया, मतलब शरीर अलग हो गया, जीव अलग हो गया, परमानेंट। हाँ, मतलब अभी कार्बन शरीर आदि भी कुछ रहेगा नहीं। पहले तो क्या था,
औदारिक वाला शरीर तो रह जाता, छूट जाता था, बट कार्बन शरीर तो बना हुआ ही। मतलब अनादिकाल की नित्य निगोद अवस्था में जो कार्बन शरीर था वो अभी भी बना हुआ है। उसमें नए नए आ रहे, नए नए जा रहे, वो बात जुदा, शरीर वो का हुआ। अब वो शरीर भी जिस परमाणु आदि उद्गल से बना होगा उसमें भी चेंजेस आए होंगे, बट अनादि का कहा जाएगा उसको, क्योंकि एक समय के लिए भी उसका वियोग नहीं हुआ है। और उसका वियोग करने के लिए कितनी सरल कला, बस स्व पर का भेद इसको अलग करना और कुछ भी नहीं करना। उसके साथ युद्ध नहीं करना, कोई तलवार वलवार नहीं लेनी, कोई बंदूक नहीं लेनी, कोई AK-47 नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कितना सरल उपाय, अनादिकाल के कार्बन शरीर को दूर करने का एकमात्र उपाय स्व पर के भेद ज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग में गमन। इतने से वो सॉरी ये क्या कह रहे थे भाई, हाँ, मनन अर्थात विचार करना सो मति, जिसके द्वारा ज्ञेय को विशेषता पूर्वक जाना जाता है, अर्थात विशेष जानने रूप सो विज्ञान। वो चीज वो कहते ना, अरे आप बहुत विचार करते हो, छोटी छोटी चीजों में इतना विचार करते हो, क्या एक बार कर लेना। तो ये जो छोटी छोटी चीजों में विचारों में वो अटका है परद्रव्य का, ये भी बंध का अध्यवसाय है। ज्यादा फंसना नहीं, मतलब रद्दी 15 रुपए में देवे कि 12 रुपए में देवे कि 18 रुपए में देवे, दिमाग में कहाँ लगा, इसके लिए मनुष्य को मिला नहीं जा रहा। ये पर वस्तु को नियंत्रण करने में 15 रुपए की रद्दी 18 रुपए में दे दी तो बहुत कल्याण कर दिया, बट वो विकल्प करते वक्त हमें जो बंद हुआ है विचार करते वक्त वो सामने समझ में आना चाहिए। इसका अर्थ वस्तु को कुछ भी करना ये बात नहीं कह रहा हूं, उसके साथ की आसक्ति को घटाने की चर्चा चल रही, मतलब अपेक्षा पकड़ने का प्रयास करना। आसक्ति स्वयं ने खड़ी की और अनर्थकारी विचार करते। मैंने थोड़े महीनों पहले कहा ना, कोई व्यक्ति थे इंदौर में, आज में रहते थे, वो बोलते थे रिटायर हो गए थे, 2 बजे ऐसी नींद खुल जाती थी, 2 घंटे तक कोई चीज पे विचार करता था, फिर 4 बजे पता चलता था 2 घंटे विचार करने के बाद में ये विचार करने की आवश्यकता थी, सो जाता, फालतू आवश्यकता नहीं, और फिर दवाई लो, सब डिप्रेशन है, सब ये विचार करते क्यों? ये विचार अंदर चले जाएंगे स्व पर वाले, आगम के विचार अगर अच्छे से ज्ञान में जल जाएंगे, ये बाकी के लौकिक के विचार दूर दूर तक नहीं आए। और जिसे उपयोग ज्यादा अध्यात्म शास्त्र के पढ़ने में नहीं लगता है, पूर्व में बहुत पढ़ लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा चरणान योग के शास्त्र पढ़ने चाहिए, थोड़े करणान योग के शास्त्र पढ़ने चाहिए, थोड़ा प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, एकांत नहीं करना चाहिए, थोड़े तत्वार सूत्र आदि आगम के शास्त्र पढ़ने चाहिए जहाँ क्षद्रव्य आदि की व्यवस्था है। तो टॉपिक चेंज करते तो मन वहां रमता है, मन उस विचारों में रमेगा तो ये बेकार के जो रात को 2 बजे उठ के बेकार के विचार करने ये सब हट जाए। ये बहुत अच्छा उपाय है। और इसमें बुद्धि स्थिर होते होते जैसे जैसे ये वस्तु विषय वस्तु समझ में आती, चिंतन बढ़ता जाता है, अपने आप वस्तु स्वरूप खुलता जाता है। और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं, एक बार ही करना ही पड़े, अच्छे से करना। तो करणान योग आदि के शास्त्रों से भी बहुत भय नहीं लगना चाहिए। सरल सरल में भी करणान योग के बहुत अवेलेबल चर्चा करनी चाहिए साधर्मियों के साथ, जिनको पता है वो बता देंगे, वहां से चालू कर देना। करणान योग में मन बहुत रमता है, बाहर आता नहीं, बराबर पकड़ पे रहता है। आगम के 6 द्रव्य के इसमें भी मन अच्छा रमता है, 3 लोग के इससे करणान योग वाले विषय में भी बहुत रमता है। बस थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो बहुत चीजों को बोर होता है, सिर्फ अध्यात्म चलाओ, ये भी घातक है। कितने दिन तक सुने? साहब कल भी यही चर्चा चल रही थी, परसों भी यही चल रही, अब चलाएंगे क्या भैया? वहां तो हाथ की बात चल रही, वहां बाहर तो ज्यादा लेके जाना नहीं। अब यहाँ चलना नहीं करोगे तो सब गायब हो जाएंगे, बोलेंगे यहाँ क्या लगा दिया। ये साथ में होना चाहिए। तो वो विचार, तो ये क्या करता है, ये ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। लौकिक की चीजों को, लौकिक में ज्यादा विचार नहीं करना, विचार में चला जाए तो सजगता बढ़ाना, वहां से खुद को खींचना,
ये भी एक कला है। और वो खींच के सही विचारों में लगा। अभी निर्विचार नहीं हो सकते, निर्विकल्प नहीं हो सकते, तो बेकार वालों से छुड़वाना, नहीं तो फिर अननेसेसरी बीपी बढ़ गया साहब, टेंशन आ गया साहब, वो क्या हो गया, क्या जरूरत है। टेंशन आने का एकमात्र कारण आगम का सेवन नहीं हो रहा, कम हो रहा, अच्छे से नहीं हो रहा। देखिए क्या कहते हैं, विचार करना सो मति है जिसके द्वारा ज्ञेय को विशेषता पूर्वक जाना जाता है, अर्थात विशेष जानने रूप है सो विज्ञान। विज्ञान क्या है? पर्टिकुलर ज्ञेय को विशेष जाना, मतलब पर्टिकुलर जो भी उनकी खोज का विषय हो, जो भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने कहा, कोई भी, उसको विशेष जाना। ये कैसे हो सकता है? ये बल्ब, एडिसन ने बल्ब बनाया, तो उसने क्या किया? उस ज्ञेय के ऊपर विशेष विचार किया, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। जिसने फैन की खोज की होगी, एसी की खोज की, जो भी कोई खोज की हो, ये सॉफ्टवेयर भी बने, ये सब जावा, C++, ये कुछ, ये सब इनके टेक्निकल होते हैं वर्ड, ये जो लैंग्वेज है, ये उसने क्या किया? उस ज्ञेय के ऊपर विशेष विचार किया। ये मोबाइल आदि का, उसके ऊपर विशेष विचार किया कि कुछ ना कुछ, और ऐसा कहते हैं और ऐसा ही है। ये जहां भी इसकी खोजबीन हुई है, मोबाइल आदि या अलग चीजों की, अमेरिका में हुई होगी या जर्मन में, मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इसका बेस कहते हैं जिनागम, क्योंकि जिनागम में उद्गल परमाणु का सही स्कंद कैसे बनता है, उसका पन्नमन कैसे होता है, एक समय में 14 रज्जु कैसे जा सकता है, ये पूरा उसका बेस, उस बेस को पकड़ के, क्योंकि यहां से शास्त्र तो चले ही गए थे, वहां लेके गए, वहां से उन्होंने चालू, ये इसका बेस। और हमें इस बेस वाले, हमें तो इस खोज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि ये सब पाप की तरफ चले। उन्होंने यूज गलत तरह से किया, और इसका सही तरह से यूज करे तो चैतन्य आत्मा प्रकट हो जाए, शांति प्रकट हो जाए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाए। तो ज्ञेय को विशेषता पूर्वक जाना जाता है, अर्थात विशेष जानने रूप में सो विज्ञान है। चिंतन करना सो चित्त है। भवन अर्थात चेतना का होना सो भाव है, चेतना का होना बस है। ऐसा भाव भी मिथ्यात्व वाला अध्यवसान कहा जाएगा कब? उस चेतना के होने में सतपने का, जीवत्व का, परम पारमार्थिक भाव का भान नहीं। वो भाव जहां हो रहा है वही जीवत्व है, वही सत्ता है, वही परम पारमार्थिक भाव है, वही ध्रुवत्व है, वही अनादि निरंतर, और उसका भान नहीं। ऐसे भाव को अध्यवसान है, मतलब पूरी दुनिया पता है, अपनी भाव नहीं, अपना ही पता है। और इसीलिए अमृतचंद्र देव ने पीछे टीका में उदाहरण लिया, टीका का नंबर याद नहीं, गाथा का, हाथ में सोना भूल गया, मुट्ठी में। ऐसी विचित्रता होता है, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ। हमारे पास ही वस्तु है और हम घूर रहे, पूरे घर में ढूंढ रहे, क्या बात ढूंढ रहे, इसके उसके ऊपर आरोप लगा रहे। वो चाबी हमारे जेब में या जो भी कोई वस्तु होगी, और कहते इसने चुराई होगी, उसने क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे भैया कहाँ कर, शांति रख, थोड़ा सा धैर्य धर। अभी ज्ञान की उस शैव पर्याय की योग्यता नहीं उसको फाइंड करने की, तो ज्ञान में जानने में नहीं आ रहा है कि यहीं पे पड़ी हुई। ये भी सीख सकते हैं, ये भी सीख सकते कि हमारा शैव ज्ञान कितना कमजोर है। काम इसी से होगा, बट इसका आम होता है इस ज्ञान का, तो ये पता चलता है अरे ये तो नॉर्मल, ये छोटी सी चीज पता नहीं चल रही, पर काम अपने आप को ज्ञानी मान। तो ये कह रहे हैं भवन अर्थात चेतना का होना सो भाव है, परिणमन अर्थात चेतना का परिणमन सो परिणाम। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी अर्थभेद नहीं है, किंतु समृण नय की अपेक्षा से सभी शब्दों का अर्थ अध्यवसानी। कैसे अध्यवसान है? जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर एकार्थवाची। ये समृण क्या है, इसकी 2-5 मिनट की चर्चा जो बची है, ये कल विस्तार से करते हैं।
और फिर आगे वाला जो कलश है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अध्यवसान को हाँ दो को एक समझ लेना, दो को एक मान लेना, पर और स्व को एक मान लेना, स्व पर का भेद ज्ञान नहीं होना, विवेक नहीं होना, यही अध्यवसान। पर्यायवाची मतलब समानार्थी। ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जो क्या मानती है ये वस्तु मेरी, ये मैंने लाई, ऐसी बुद्धि को वो अध्यवसान कह रहे हैं, मिथ्यात्व कह रहे हैं, मोह राग द्वेष कह रहे हैं। ऐसे भाव को, ऐसे परिणाम को सब